हेलो दोस्तों, मैंने विकास और आप सभी को हमारे इस विकास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसा ऑब्जेक्शन के बारे में शेयर करने वाला हूं। और दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन आपको बहुत बार सुनने को मिलता है जब भी आप किसी को बिजनेस प्लान शेयर करने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका प्रोस्पेक्ट ये ऑब्जेक्शन आपको देता ही देता है। और दोस्तों, वो ऑब्जेक्शन क्या है? वो ऑब्जेक्शन है कि अगर कंपनी भाग गई तो फ्रेंड्स, क्या ये ऑब्जेक्शन आपको मिलता है? और दोस्तों, अगर आपको ये ऑब्जेक्शन देता है तो दोस्तों, इस ऑब्जेक्शन को आप लोग किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर इसी के ऊपर बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आप उसको सब कुछ डिटेल्स समझा दे कि ये है हमारा बिजनेस प्लान, ये है हमारा प्रोडक्ट, ये है हमारा कंपनी। अब दोस्तों, वो सब कुछ समझ तक गए। अब सब कुछ समझने बाद अगर आपको ये ऑब्जेक्शन देता है कि अगर कंपनी भाग गई तो फ्रेंड्स, इस ऑब्जेक्शन का आप लोग किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं और दोस्तों कैसे एक सेटिस्फाइड आंसर आप आपका प्रोस्पेक्ट को दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो किसी भी ऑब्जेक्शन को आने के पीछे का जो कारण है, वो चीज सबसे पहले तो आपको समझना होगा। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्शन क्यों ना आपके पास आए, तो दोस्तों हर ऑब्जेक्शन का कुछ ना कुछ कारण होता है। और दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्शन है, इस ऑब्जेक्शन को आने का क्या क्या कारण है? देखिए दोस्तों, अगर कोई आपको ये ऑब्जेक्शन दे रहा है कि अगर कंपनी भाग गई तो फ्रेंड्स, इस ऑब्जेक्शन को आने का कारण यह है कि या तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है उनके पास कॉन्फिडेंस की कमी है, या तो उनके पास गलत एक्सपीरियंस है, चाहे मनी सर्कुलेशन का हो, चाहे किसी चिटफंड कंपनी का हो। क्योंकि अगर वो किसी मनी सर्कुलेशन या किसी वो चिटफंड कंपनी पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया था और वो कंपनी डूब चुका है, भाग चुका है, तो दोस्तों वो एक्सपीरियंस आज इनके पास है और उस एक्सपीरियंस के हिसाब से वो आपको ये ऑब्जेक्शन दे रहा है। या तो मान लीजिए कि वो किसी चिटफंड कंपनी पे अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं किया था, लेकिन दोस्तों उसके जान पहचान में, उसके दोस्त या उसके रिश्तेदारों में कोई ऐसा एक पर्सन है जिन्होंने किसी चिटफंड या मनी सर्कुलेशन कंपनी पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया था और उसका जो पैसा है पूरा डूब चुका है। और उनके पास जो एक्सपीरियंस है, वही एक्सपीरियंस आज इनके पास भी है, क्योंकि उन्होंने इनको वो एक्सपीरियंस दिया था। तो दोस्तों, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, आपका प्रोस्पेक्ट अगर आपको ये ऑब्जेक्शन दे रहे हैं तो इस ऑब्जेक्शन को देने के पीछे का रीजन यही सब है। तो दोस्तों, आपको ये तो क्लियर हो चुका है कि क्या क्या रीजन हो सकता है इस ऑब्जेक्शन को आने का। अब दोस्तों, यहाँ पे बारी आती है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका प्रोस्पेक्ट को एक अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड आंसर देना और आपको उसको इस ऑब्जेक्शन को क्लियर करना है। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा? अब दोस्तों, आपको सबसे पहले तो गुस्सा नहीं करना है, ठीक है? आपको आपके फेस पे एक सुंदर सी स्माइल रखना है। अब दोस्तों, सुंदर सी स्माइल फेस के साथ आपको एक फॉर्मूला लगाना है। और दोस्तों, आई होप कि वो फॉर्मूला आपको मालूम है। तो दोस्तों, क्या फॉर्मूला है? फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला। और दोस्तों, आपको मालूम है, जितना भी ऑब्जेक्शन क्यों ना आए दोस्तों, हर एक ऑब्जेक्शन का एक ही सॉल्यूशन है और एक ही फॉर्मूला, वो है फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला। और दोस्तों, यहाँ पे भी आपको वही करना है, फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला का अप्लाई करना है। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से आप लोग फील फेल्ट फाउंड को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको एक अच्छी सी स्माइल रखना है और स्माइल रखने के बाद वो जो बोल रहा है तो उस चीज को आपको फील करना है, मतलब उसके साथ आपको रिलेट करना है। आपको यहाँ पे क्या करना है कि जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैं इस बिजनेस प्लान को देख रहा था, आज से 6 महीना या 1 साल पहले, जब मैंने इस बिजनेस प्लान को फर्स्ट टाइम देख रहा था, जिन्होंने मुझे ये बिजनेस प्लान शेयर कर रहा था, तो उस टाइम एग्जैक्टली आपका सवाल ही मेरा सवाल था। क्योंकि आप जिस तरीके से अभी मुझे पूछ रहे हैं कि अगर कंपनी भाग गई तो मैं भी सेम उसी तरीके से उनको पूछ रहा था कि अगर कंपनी भाग गई तो। लेकिन सर, आपको पता है, उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छे तरीके से इसके बारे में समझाया और आज मैं विश्वास के साथ इस कंपनी के साथ काम कर रहा हूं, इस बिजनेस को कर रहा हूं और मुझे डाउट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि जब हम लोग किसी भी काम को करते हैं तो उस काम को हम लोग तभी करते हैं जब उस काम के ऊपर हम लोगों को विश्वास आता है। और विश्वास हम लोगों को कब होता है? जब हम लोग उस काम को करते हैं, जब हम लोग उस कंपनी के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। और सर, आपको पता है, उन्होंने मुझे इस कंपनी के बारे में बहुत कुछ डिटेल्स शेयर किया था। कंपनी का जो सर्टिफिकेट है, आज ये जो कंपनी है, आज ये कंपनी WHO सर्टिफाइड है। तो फ्रेंड्स, आपका कंपनी का जो कुछ भी सर्टिफाइड है तो आप लोग वो सब कुछ शेयर करिए। तो मैं जिस कंपनी के साथ एसोसिएट हूँ, जैसे कि मैं IMC कंपनी के साथ एसोसिएट हूँ,
तो फ्रेंड्स अगर आप आईएमसी कंपनी के साथ एसोसिएट है तो आप लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि आज देखिए सर, जो आईएमसी कंपनी है, आईएमसी कंपनी आज WHO सर्टिफाइड है। आज कंपनी का जो विजन है, अगर कंपनी का विजन को आप देखें तो बहुत ही अच्छा विजन लेके चल रहा है और फ्यूचर में बहुत कुछ ये कंपनी करने वाला है। अब ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन सर यहाँ पे अगर मैं आपको अभी एक सवाल करूं, ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके घर के सामने किराना की दुकान है और वो जो किराना की दुकान है, वो किराना की दुकान पे हमेशा ग्राहक आता है, हमेशा भीड़ रहता है और उस किराना की दुकान का जो मालिक है उसको खाने का भी टाइम नहीं मिलता है, इतना ज़्यादा भीड़ रहता है, हमेशा लोग आते हैं, लाइन लगा के उस किराना की दुकान पे आते हैं, सामान खरीदते हैं। तो सर यहाँ पे सवाल ये है कि वो जो किराना वाला है वो कभी भी उस दुकान को बंद करने के बारे में सोचेगा? नहीं सोचेगा, क्योंकि उसके पास अगर हमेशा ग्राहक आ रहा है तो क्या वो कभी भी बंद करने के बारे में सोचेगा? नहीं सोचेगा। तो सर आज आईएमसी कंपनी सेम है। आज देखिए आईएमसी कंपनी इतना स्पीडली ग्रो हो रहा है, आज आईएमसी कंपनी के बारे में लोग इतना जानते हैं और आईएमसी कंपनी के जो बेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कि श्री तुलसी, अगर आप 10 लोगों को जाके श्री तुलसी के बारे में पूछोगे तो 10 लोगों में से 9 लोग आज श्री तुलसी के बारे में जानते हैं। तो सर अगर ये कंपनी इतना तेजी से ग्रो हो रहा है तो क्या कभी भी ये कंपनी बंद होने के बारे में सोचेगा? बिल्कुल नहीं सोचेगा। अब सिंपल सा एक बात आप समझिए कि आज अगर कोई एक आदमी 30 लाख इन्वेस्ट करके अगर कुछ बिजनेस को स्टार्ट करता है तो क्या वो कभी भी उस बिजनेस को बंद करने के बारे में सोचेगा? नहीं सोचेगा। तो सर आज आईएमसी कंपनी अपना इतना करोड़ रुपया इन्वेस्ट किए हैं अपना वेयर हाउस बनाने में, अपना फैक्ट्री बनाने में, 50 करोड़ 60 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है, तो क्या ये कभी भी बंद होने के बारे में सोचेगा? नहीं सोचेगा। और सर बाकी अगर आप इस कंपनी के अंदर आओगे, अगर आप काम करते जाओगे तो धीरे धीरे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको अच्छे से समझाइए इस चीज़ को और एक सेटिस्फाइड आंसर आप उसको दे दीजिए, ठीक है। और आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको जब आप लोग इस तरीके से समझाते हैं, इसके बारे में, इसके विजन के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो आप देखिएगा कि आपका प्रोस्पेक्ट समझ जाएगा और उसको सब कुछ क्लियर भी हो जाएगा। और दोस्तों ये जो ऑब्जेक्शन है, इस ऑब्जेक्शन को आप लोग इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउनलाइन पे शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि अगर उनको ये ऑब्जेक्शन को देता है तो इस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।